Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. आई एम हिमांगनी रहांगडाले. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एसेसरी ग्लैंड है वो कंप्लीट किया था, जो हमारे आज के लेक्चर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें हमने देखा था क्या लीवर और हमने देखा क्या पेंक्रियास. ठीक है, तो लीवर और पेंक्रियास बेटा दोनों ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो आपके एंडोक्राइन पार्ट या फिर आप बोल दो क्या एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स भी हमने पढ़ा है, और जो लीवर होता है आपकी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन करता है और ये होता क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है. तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट लेक्चर जाके देखना है और उसको समझना है, लिखना है, और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना. तो आज की क्लास में आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने वाले हैं. हमने बेटा स्टमक तक जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कर चुका है, और पेंक्रियास के द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं उनके द्वारा जो पाचन होता है वो भी कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, और आज हम देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग. आप लोग भी रेडी हो गए होंगे. तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऊपर तो होता है क्या, स्टमक. क्या होता है, ऊपर होता है स्टमक. ठीक है, क्या हो रहा है, स्टमक होता है. ये वाला पार्ट जो आपको फोल्डेड, बहुत सारा फोल्डेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट. क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है. ठीक है, बहुत ज्यादा जो फोल्डेड पार्ट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो पार्ट है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन. क्या है ये, लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, और ये होता है बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. क्या होता है ये, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है, तो ये क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है. और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, आहार नाल का भाग है. और ये क्या है, रेक्टम. क्या है बच्चा, रेक्टम. और ये वाला पार्ट है जिसे हम कहते हैं क्या, एनस, जिसके माध्यम से हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है. ठीक है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात कर रहे हैं, बेटा क्लियर हो पा रहा है क्या. अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या, जो आपके एंजाइम है, कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, फिर आपका था, फिर आपका कौन सा था, लास्ट नेक्स्ट कौन सा था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, और इलास्टेस. इलास्टेस, ये सभी जो एंजाइम थे, इन सभी ने बेटा किसको, इन सभी एंजाइम्स ने क्या किया था, जो पेप्टाइड था, पेप्टाइड, पेप्टाइड को चेंज कर दिया था किसमें, डाई पेप्टाइड में. किसमें, डाई पेप्टाइड में कन्वर्ट कर चुका था. ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां तक कंप्लीट हो चुका था बच्चा, डाई पेप्टाइड तक कंप्लीट हो चुका था. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी,
प्रोटीन के बाद में कार्बोहाइड्रेट, ये किसका डाइजेशन देखा हमने, प्रोटीन का। और ये हो किसके द्वारा रहा है बेटा, जो हमने पेंक्रियास पढ़ा है, पेंक्रियास में जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम्स का जो रिएक्शन साइट होता है, एक्शन साइट होता है, वो कौन सा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फंक्शन हो रहे थे, और हमने देखा था कि ये जो सभी के सभी एंजाइम हैं, ये प्रोटीन के जो पेप्टाइड होते हैं उनको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का, क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट कहाँ तक डाइजेस्ट हुआ था बेटा, एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगर इसका डिटेल आपने नहीं देखा है तो आपको जाके देखना पड़ेगा, बिना देखे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की अगर हम बात करें बच्चा तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो गया था, हमने क्या कर दिया था, स्टार्च को किसमें, माल्टोस, जिसे बोला जाता है क्या, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर चुका था, और ये किसके द्वारा हुआ था, एमाइलेज के द्वारा। और ये एमाइलेज कौन सा था, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसको हमने क्या किया था, डाइसेकेराइड तक तोड़ दिया था कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर से किसकी, फिर से बात करते हैं हम फैट की। बेटा अगर हम फैट के डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैट का डाइजेशन हमने कहाँ तक किया था, जो आपका ट्राइग्लिसराइड था, क्या था, ट्राइग्लिसराइड, इसको हमने किस में चेंज कर दिया था, डाई ग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड। यहां तक हमने फैट का डाइजेशन कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, उसके बाद में हमने किसका डाइजेशन देखा, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कहां तक हुआ था, जो आपके न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड कौन से, डीएनए प्लस आरएनए, ये क्या हो गए थे, न्यूक्लियोटाइड तक, किसमें, न्यूक्लियोटाइड, यहां तक ये भी टूट चुके थे, किसके द्वारा, डीएनएस और आरएनएस एंजाइम के द्वारा। डीएनएस और आरएनएस एंजाइम के द्वारा ये न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो चुके थे। यहाँ तक का डाइजेशन जो हो रहा था, ये हो रहा है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, यानी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हमने देखा था पैंक्रियास से जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, छोटी आंत की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत की बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बेटा, 4 लेयर होती है।
कौन सी 4 लेयर होती है, जल्दी से बताएंगे कौन सी 4 लेयर होती है। चलिए, कुछ इस तरीके से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगी। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा कैसा होगा बेटा, कुछ इस तरीके से फोल्डेड होगा। म्यूकोसा कैसा होगा, इस तरीके से फोल्डेड होगा। म्यूकोसा सबसे इंटरनल लेयर होती है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है, म्यूकोसा इंटरनल लेयर होती है। इस तरीके से क्या है, म्यूकोसा आपकी फोल्ड हो जाती है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाती है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे से माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे से माइक्रोविलाई, इस तरीके से। और ये माइक्रोविलाई भी इसका सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जब सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा तो इसमें मदद करेंगे कौन, आपके ये माइक्रोविलाई। क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला, और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विलाई तो है ही, म्यूकोसा फोल्ड तो हो ही गई है, लेकिन इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, और छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से माइक्रोविलाई। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से आपकी क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। यहां से जब फूड आएगा बेटा, तो आपको पता होना चाहिए इसका पहला पार्ट क्या था, डिओडेनम। पहला पार्ट क्या था, डिओडेनम। पहला पार्ट जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा फूड, तो सबसे पहले मिलेगा डिओडेनम। दूसरा पार्ट होता है क्या, जुजेनम। क्या है, जुजेनम। और तीसरा पार्ट होता है इलियम। क्या होता है, इलियम। ठीक है, डिओडेनम, जुजेनम और इलियम। सबसे अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो जुजेनम और इलियम, क्या एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जुजेनम और इलियम में क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर केवल और केवल क्या होगा, अवशोषण। यहां पर किसी भी प्रकार का आपको डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा जुजेनम और इलियम वाले भाग में। ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलना है। क्या हो रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का इमेज हमने बनाया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा विलाई है, माइक्रोविलाई है, और इसके 3 पार्ट हमने देखा, डिओडेनम, जुजेनम और इलियम। बेटा अगर हम डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है किसमें, डाइजेशन होता है डिओडेनम में। डाइजेशन कहाँ होगा, डिओडेनम वाले पार्ट में होगा डाइजेशन। अब अगर डाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी आपको। क्या देखने को मिलेंगी, ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी आपको, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। किसके बीच में, विलाई के बीच बीच में आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। विलाई के बीच बीच में आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स आपको कैसे देखने को मिलेगी, जो आपकी सब म्यूकोसा होती है, यहां पर कहीं पर क्या होगी, आपकी सब म्यूकोसा होगी। तो कुछ आपकी सब म्यूकोसा में भी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर भी कुछ ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके से म्यूकस ग्लैंड भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी क्या, गोबलेट। क्या देखने को मिलेंगी, गोबलेट सेल देखने को मिलेंगी। यहां पर गोबलेट सेल देखने को मिलेंगी इस तरीके से, गोबलेट सेल्स देखने को मिलेंगी।
तो यहाँ पर ये जो बेटा आप दिखाई दे रही है आपको ये ग्लैंड्स, आपको ज़्यादातर जो ग्लैंड्स मिलेंगी जो डाइजेशन में हेल्प करेंगी वो मिलेंगी आपको डिओडेनम वाले पार्ट में। जुजेनम और इलियम वाले पार्ट में भी आपको कुछ गोबलेट ग्लैंड देखने को मिलेंगी। गोबलेट ग्लैंड के साथ साथ में ब्रश बॉर्डर सेल्स भी पाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रश बॉर्डर सेल्स, ये वाला क्या है, ब्रश बॉर्डर, क्या है ये, ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर है। और इधर की तरफ आपको क्या मिल रही है, म्यूकस ग्लैंड मिल रही है, क्या मिल रही है, म्यूकस ग्लैंड मिल रही है, और ब्रूनर्स ग्लैंड मिल रही है, क्या मिल रही है, ब्रूनर्स ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और ब्रूनर्स ग्लैंड भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है ये सारी की सारी ग्लैंड किसी ना किसी पदार्थ का सिक्रेशन करेंगी, और इस पदार्थ से निकला हुआ, मान लो कि हम बात कर रहे हैं म्यूकस ग्लैंड, ये म्यूकस ग्लैंड का नाम है बेटा गोबलेट, क्या है, गोबलेट। ये गोबलेट ग्लैंड किसका सिक्रेशन करने वाली है, ये जो गोबलेट ग्लैंड है ये म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, किसका सिक्रेशन करने वाली है, ये सिक्रेशन करने वाली है म्यूकस का, और ब्रूनर्स ग्लैंड करेंगी एक जूस का सिक्रेशन, ठीक है। और ये जब ये दोनों मिल जाते हैं बेटा, तो दोनों से मिलकर बना हुआ जो भी जूस होगा इसको बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, सक्कस इंटेरिकस, क्या बोला जाता है, सक्कस इंटेरिकस, क्या बोला जाएगा, याद रखना है। आपकी गोबलेट ग्लैंड और कौन सी ग्लैंड, ब्रश बॉर्डर, सॉरी किसके द्वारा, गोबलेट ग्लैंड और ब्रश बॉर्डर, गोबलेट ग्लैंड और ब्रश बॉर्डर, गोबलेट और ब्रश बॉर्डर ग्लैंड को आपस में मिलाकर जो जूस होता है उसको बोला जाता है क्या, सक्कस इंटेरिकस, ये कॉमन जूस का नाम है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चा, इसमें पाए जाते हैं एंजाइम, जो क्या काम करेंगे, अभी तक जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, क्या करेंगे, कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम, जो ब्रश बॉर्डर और म्यूकस सॉरी गोबलेट ग्लैंड में जो एंजाइम है जिसका जो कॉमन सिक्रेशन है उसको बोला गया सक्कस इंटेरिकस, और इसमें एंजाइम है ये क्या करेंगे, कंप्लीटली डाइजेशन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ बेटा, क्या इतना स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ, अगर इतना स्ट्रक्चर क्लियर है, केवल स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो हम इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी, इसको हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से, क्या है इसके ऊपर, विलाई है, क्या है, विलाई, और इसके ऊपर क्या देखने को मिलेंगे आपको, माइक्रोविलाई, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ कहीं पर आपको देखने को मिलेंगी क्या, यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी कौन सी ग्लैंड, यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको गोबलेट ग्लैंड, क्या देखने को मिलेंगी, गोबलेट ग्लैंड, और क्या मिलेंगी, ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर सेल, ठीक है। गोबलेट ग्लैंड और ब्रश बॉर्डर सेल, इन दोनों का जो सिक्रेशन होगा, इन दोनों का कॉमन सिक्रेशन, कॉमन सिक्रेशन, कॉमन सिक्रेशन को क्या बोला जाएगा, सक्कस एंटेरिकस। अब क्लियर हुआ होगा, सक्कस
इंटेरिकस। ठीक है, और इस सक्कस इंटेरिकस में क्या है? एंजाइम। इस सक्कस इंटेरिकस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्रंथियों को क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन कहा जाता है। और इनके द्वारा जो स्त्रावित पदार्थ है उसका नाम क्या है बच्चा? सक्कस इंटेरिकस। क्या है? सक्कस इंटेरिकस है। इतनी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन से? चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट है आपका डिओडेनम, सेकंड है जुजेनम, और थर्ड है क्या? इलियम। डिओडेनम में डाइजेशन होता है, जुजेनम और इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, किसमें? जुजेनम और इलियम में क्या होता है? डाइजेशन होता है। और जुजेनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, डिओडेनम में क्या होता है? डाइजेशन होता है। पेंक्रियाटिक जो एंजाइम थे वो सारे के सारे एक्शन कहाँ पर करते हैं? सारे के सारे एक्शन करते हैं डिओडेनम वाले पार्ट में। सारे के सारे एक्शन होंगे कहाँ पर? डिओडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, अब जब वो डाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद में डिओडेनम में प्रेजेंट जो ग्लैंड है वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट करेंगी। डिओडेनम में क्या है? डिओडेनम में आपके पास में गॉबलेट ग्लैंड मिलेगी जो श्लेष्मा उपकला में पाई जाती है। ठीक है, और आपको मिलेंगी क्या? ब्रश बॉर्डर सेल्स और ब्रूनर्स ग्रंथियां। क्या मिलेंगी? ब्रूनर्स ग्रंथियां। इन सभी ग्रंथियों को क्या बोला जाता है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन बोला जाता है। और क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन से जो स्त्रावित पदार्थ होता है उसको कॉमनली क्या बोला जाता है? सक्कस इंटेरिकस। मतलब छोटी आंत से जो स्त्रावित पदार्थ होगा, छोटी आंत में जो ग्लैंड्स होंगी उससे स्त्रावित पदार्थ होगा, उसको बोला जाएगा क्या? सक्कस इंटेरिकस। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो अगर क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक और बात याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और बात क्या याद रखना होगा? इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें मिलेंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज तो इसमें क्या पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं। दूसरा इसमें पाए जाते हैं क्या? माइक्रोविलाई। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं। क्या होंगी? ब्रश बॉर्डर सेल्स। ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगी। क्या होंगी? ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगी। और क्या है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन। क्या है? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन। ये तो सभी ब्रश बॉर्डर सेल्स में, या इसी को बोल सकते हैं आप क्या? क्रिप्ट ऑफ लीबरकुहन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगी, सारे के सारे ग्लैंड और विलाई और माइक्रोविलाई। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं इनमें डाइजेशन की। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज में बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन।
अब डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, एंजाइम्स की बात जरूर होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, तो डाइजेशन आपका पैंक्रियाटिक जूस तक का हो चुका था। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, सक्कस एंटेरिकस में कौन से एंजाइम होते हैं, किसमें, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एंजाइम। सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एंजाइम कौन से हैं, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। क्या है, ग्लाइकोसाइडेस, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं ना, जिससे कि आप ट्रांसलेशन सही कर पाओ। ग्लाइकोसाइडेस, ग्लाइकोसाइडेस। दूसरा है डाईपेप्टाइडेस। तीसरा है एस्टेरेस और चौथा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेस। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में, ये 4 एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, सक्कस एंटेरिकस में। ये 4 एंजाइम कहाँ देखने को मिलेंगे बच्चा, आपको सक्कस एंटेरिकस में देखने को मिलेंगे। जो आपका ग्लाइकोसाइड, ये किसका डाइजेशन करेगा, जो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज है। डाईपेप्टाइडेस, बचे हुए प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए। एस्टेरेस, एस्टेरेस जो भी फाइबर होंगे। और न्यूक्लियोटाइडेस, ये हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल के लिए, किसके लिए, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका डाइजेशन होगा। अब इसमें डाइजेशन के लिए एक और कंडीशन, बेटा क्या होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन साफ मना कर देती है कि मैं एसिडिक नेचर के फूड का डाइजेशन नहीं करूंगी, मैं एसिडिक नेचर के फूड का डाइजेशन नहीं करूंगी। तो वहां पर हमने देखा था कि बाइल सॉल्ट जो होता है वो एक तरीके से नेचर को, जो आपका फूड है उसका नेचर बेसिक बनाने में मदद करता है। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, पेंक्रियास से सीक्रेट बाइकार्बोनेट आयन किसके साथ में, म्यूकस के साथ मिलकर, म्यूकस के साथ मिलकर, म्यूकस के साथ मिलकर भोजन की प्रकृति, भोजन की प्रकृति क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, भोजन की प्रकृति क्षारीय बनाता है। ठीक है, हाँ एक चीज और यहां यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, ये जो सक्कस एंटेरिकस है इसका पीएच याद रखना है 7.8। कितना, सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है 7.8। कितना होता है, 7, सॉरी सक्कस एंटेरिकस का पीएच नहीं, जब ये पेंक्रियास आयन म्यूकस के साथ मिलकर भोजन को क्षारीय बनाता है तो ये जो क्षारीय पीएच होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है क्या, 7.8।
ठीक है, याद रखना है। क्षारीय पीएच होता है कितना, 7.8, मतलब 7.8 पीएच चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए कितना पीएच चाहिए बेटा, तो 7.8 पीएच होना चाहिए, तब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग डाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा था किसका किसका डाइजेशन करना है, हमको डाइजेशन करना है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा डाइजेशन करना है किसका, प्रोटीन, फिर फैट, फैट के बाद में करना है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनका हमको डाइजेशन करना है। और इनके डाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि डाइजेशन में कहाँ तक डाइजेशन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट में माल्टोस, जो स्टार्च से प्राप्त हुआ था, माल्टोस। दूसरा जो दूध पीते हैं उसमें जो शुगर होती है, डाइसेकेराइड, लैक्टोस, क्योंकि डाइसेकेराइड तक डाइजेशन हो चुका है। और तीसरी है आपकी क्या, फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस और क्या है, फ्रक्टोस। तो माल्टोस, लैक्टोस और फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस और फ्रक्टोस, ये तीनों क्या है, ये तीनों है डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड तक डाइजेशन हमने कंप्लीट कर चुका है पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एमाइलेज के द्वारा। डाइसेकेराइड तक कंप्लीट हो चुका था। लैक्टोस शुगर किसकी शुगर है, तो दूध की शुगर है। फ्रक्टोज फल में पाई जाने वाली शुगर है। और भोजन में जो पाई जाने वाली शुगर है उसका नाम क्या है, माल्टोज है। क्या है, माल्टोज है। और ये सभी के सभी डाइसेकेराइड है, मतलब दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं। पॉलीसेकेराइड को हमने डाइसेकेराइड तक कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या, ये कैसे इसकी सिंपलेस्ट यूनिट मोनोसेकेराइड तक टूटता है। फिर इसके बाद में हमने देखा क्या, प्रोटीन। किसकी बात की है हमने, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां तक हुआ है, कहां तक, पेप्टाइड काय में टूट गया था, डाइपेप्टाइड। किस में टूट गया था, पेप्टाइड को हमने तोड़ दिया है कहां तक, डाइपेप्टाइड तक। और डाइपेप्टाइड को अब हमको आगे तोड़ना है। ठीक है, इसके बाद में फैट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, फैट की बात कर रहे हैं। तो फैट कहां तक टूट गया था, ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड तक, मोनोग्लिसराइड तक। कहां तक, ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड तक, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड तक हमने डाइजेशन कर लिया है किसका, फैट का। ठीक है, किसका, मोनोग्लिसराइड तक डाइजेशन कर लिया है हमने फैट का। और न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियोटाइड तक, कहां तक, न्यूक्लियोटाइड तक डाइजेशन हो चुका है। यहां तक हमने डाइजेशन कंप्लीट किया है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट एंजाइम है उनके द्वारा आगे की प्रोसेस होने वाली है। तो कौन से एंजाइम है बेटा, तो नाम याद रखना है सभी एंजाइम्स के नाम। माल्टोस का डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है उसका नाम है माल्टेस। क्या है, चलिए यहीं पर सबसे पहले लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है इनके नाम लिख लेते हैं। पहला है माल्टेस, क्या है, माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस। ठीक है, डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइपेप्टाइडेज है और न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइड है। और इसके बाद में जो आपका क्या है, प्रोटीन है, सॉरी फैट है। क्या है, फैट।
फैट को तोड़ने के लिए या फाइबर को तोड़ने के, फैट को तोड़ने के लिए एस्टरेज है। ठीक है, चलिए। हाँ, और एक चीज, ये फ्रक्टोज नहीं बेटा, ये हो जाएगा क्या आपका, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, फ्रक्टोज की जगह आएगा इसमें सुक्रोज। क्या आ जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, चलिए। तो एंजाइम के नाम लिख लेते हैं हम। माल्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम क्या हो गया, माल्टेज। सेम नाम है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको सही में इसमें कौन सा एंजाइम काम करवाना है। अभी तक जो एंजाइम हो रहे थे बेटा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नाम थे, ये नाम डिफिकल्ट नहीं है, सीधे प्रोडक्ट के नाम पर आपको नाम याद रखना है। लेक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज, एज आ गया मतलब एंजाइम। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज। डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए डाई पेप्टाइडेज। ठीक है, मोनोग्लिसराइड को तोड़ने के लिए क्या है, एस्टरेज। क्या है, एस्टरेज या लाइपेज। ठीक है, उसके बाद में क्या है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए आपके पास में एंजाइम है क्या, पहला है फास्फेटेज। क्या है, फास्फेटेज। ये फास्फेटेज क्या काम करेगा, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। फास्फेटेज न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। और ये न्यूक्लियोसाइड किसकी प्रेजेंट में, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंट में किसमें टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा नाइट्रोजिनस बेस प्लस साल्ट, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लास्ट क्या बच गया आपका, लास्ट क्या बच गया, इसमें क्या बचा, नाइट्रोजिनस बेस बच गया और क्या बच गया, साल्ट। ठीक है, ये दो आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, आपकी डीएनए और आरएनए की, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या पाई जाती है, राइबोस शुगर पाई जाती, सॉरी साल्ट नहीं बेटा, शुगर। नाइट्रोजनस बेस और क्या है, शुगर। तो राइबोस शुगर पाई जाती है और उसके साथ में क्या जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े होते हैं, चार। तो ये जो है उसी में फिर से टूट जाता है और स्मॉलेस्ट यूनिट बना लेता है। तो ये तो हुआ किसका, डीएनए और आरएनए का डाइजेशन। ठीक है, किसका डाइजेशन हुआ, डीएनए और आरएनए का डाइजेशन हुआ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, माल्टोज की। बेटा माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, मोनोसेकेराइड। क्या है ये, मोनोसेकेराइड। ठीक है, फिर बात आती है लैक्टोज की, दूध में पाई जाने वाली शुगर है। तो ये लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज की बात करें तो ये भी सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था ये भी कंप्लीटली हो चुका है। ग्लूकोज इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट थी, तो इस स्मॉलेस्ट यूनिट में कार्बोहाइड्रेट फिर से क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पर आपका डाइजेशन हो जाता है क्या, कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में डाइपेप्टाइड की बात करते हैं। डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंट में, डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंट में क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेज की प्रेजेंट में एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, एमिनो एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में। आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का एक अणु 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, 20
एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन का एक अणु, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइपेप्टाइड फिर से एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइपेप्टाइड के बाद में हमने ये भी देखा था कि इसमें क्या होता है, एमिनो पेप्टाइड, एमिनो पेप्टाइड। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये मोनोसेकेराइड है, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैटी एसिड। फैटी एसिड और क्या बना लेगा, फैटी एसिड और बना लेगा क्या, ग्लिसरॉल। क्या बना लेगा, ग्लिसरॉल। मतलब 3 फैटी एसिड थे, ट्राइग्लिसराइड था, ट्राइग्लिसराइड से ये चेंज हो गया किसमें, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। तीनों के तीनों फैटी एसिड आपके ग्लिसरॉल से बाहर निकल गए और ग्लिसरॉल कैसा हो गया, अलग हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में आकर। ठीक है, तो बेटा जो डाइजेशन होना था, वो तो हो गया है आपका कंप्लीट। जो डाइजेशन की प्रोसेस होना था वो हो गया है कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक अम्ल का हमने कर लिया है क्या, डाइजेशन। क्या कर लिया है, डाइजेशन कंप्लीट कर चुका है। ठीक, ठीक। अब इसके बाद में जब डाइजेशन हो जाता है आपका किसमें, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है तो लिख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है, काइल। क्या कहलाता है, काइल। हिंदी में लिख दे रहे हैं, और काइल कहलाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हो गया होगा कि 3 जगह पर डाइजेशन होता है। कितने जगह पर डाइजेशन होता है, 3 जगह पर डाइजेशन होता है। एक तो कहाँ पर, माउथ केविटी में। कहाँ पर बच्चा, माउथ केविटी में होता है। दूसरा होगा कहाँ पर, स्टमक में। और तीसरा होगा डिओडेनम में। कहाँ, डिओडेनम में। और तीनों जगह पर डाइजेस्टेड फूड का नाम कैसा है, अलग अलग है। तीनों जगह पर डाइजेस्टेड फूड का नाम अलग अलग है। यहाँ पर साथ में लिख दे रहे हैं, माउथ केविटी में डाइजेस्टेड फूड, माउथ केविटी में डाइजेस्टेड, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड माउथ केविटी में क्या कहलाता है, बोलस। क्या कहलाता है, बोलस। ठीक है, स्टमक में डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है, काइम। क्या कहलाता है, काइम, जो एसिडिक नेचर का होता है। और डिओडेनम में डाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड कहलाता है क्या, काइल। क्या कहलाता है, काइल कहलाता है। मतलब अब कंप्लीटली डाइजेशन हो गया है, कंप्लीट। क्या हो गया है, कंप्लीटली डाइजेशन हो गया है, कंप्लीट। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकेंड स्टेप थी जिसका नाम था डाइजेशन, तो डाइजेशन तो हो गया है कंप्लीट। अब आएगा हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा। तो एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। जिससे पहले कि हम एब्जॉर्प्शन पढ़े, हम देखेंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें देखा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस देखा। तो डाइजेशन आपका, हाँ एक चीज और याद रखना है, लीवर और पेंक्रियास दोनों के द्वारा जो प्रोडक्ट सिक्रेट होता है उनका एक्शन साइट होता है, मतलब क्रिया स्थल होता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम। ठीक है, तो हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ तक डाइजेशन हुआ था पेंक्रियाटिक जूस में उपस्थित एंजाइम के द्वारा। इसके बाद में हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें होती है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा हमने। इसके बाद में हमने क्या देखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्रंथियां पाई जाती है जिसको क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन बोला जाता है, और उससे जो सीक्रेट
जूस होता है जिसको सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, उसमें कौन से एंजाइम होते हैं, तो हमने देखा ग्लाइकोसाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, एस्टेरेज और न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनके बारे में बात किया हमने। और इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लियोटाइड का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे फूड को बोला जाता है क्या, काइल। ये भी हमने देखा और इसको हमने अलग से एक जगह पर नोट कर लिया है, तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग भी अलग से कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो कि क्लियर हो जाए कि 3 प्रकार का जो फूड होता है, 3 जगह पर डाइजेशन होता है, उनका नाम अलग अलग क्या है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो हम थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, इसमें कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार के जूस या एंजाइम का सिक्रेशन हो पा रहा है या फिर इनको रोका जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात ठीक है, चलिए। तो इसका जो एंटेरो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बेटा। आज स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको जितना हो सके शेयर करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बची हुई है, और इसके साथ में इसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो डिसीज़ होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक आपको किसमें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐप की भी आपको लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।